जो सिलाघाट विधानसभा पे जो अभी काफी चर्चे पे है, तो वहाँ आप अपने उम्मीदवार उठा रहे हैं कि नहीं? हाँ देखिए चुनाव में, क्योंकि जेएमएम का देखा जाए तो 1,10,000 का वोट आया है ना। हम्म। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या बोलते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में 75,000 का लमसम वोट आया है। वहीं पर मेरा जेएलकेएम के टीम पर देखा जाए तो लगभग 8,000 कुछ वोट आया है, तो काफी ज्यादा वहाँ इसका टफ साथियों, है। आज हम लोग जेलकम से के युवा नेता से मिलने वाले हैं, तो आइए मिलते हैं और कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। तो जोहार झारखंड। हाँ जोहार सभी को, सभी दर्शकों को जोहार। जो सिलाघाट विधानसभा पे जो अभी काफी चर्चे पे है, तो वहाँ आप अपने उम्मीदवार उठा रहे हैं कि नहीं? हाँ देखिए, ये तो पार्टी तय करेगा जेएलकेएम का, लेकिन टाइगर जयराम महतो उठाएंगे उम्मीदवार, और आशा करते हैं कि जो पहले उम्मीदवार उठाए थे 2024 में विधानसभा का, वही उम्मीदवार को उठाया जाएगा। अभी तो पार्टी तय नहीं किया है ना। और वहाँ का बात रहा तो काफी ज्यादा चर्चे में है, और थोड़ा मतलब कहें तो थोड़ा सा टफ है वहाँ का चुनाव में, क्योंकि जेएमएम का देखा जाए तो 1,10,000 का वोट आया है ना। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो क्या बोलते हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में 75,000 का लमसम वोट आया है। वहीं पर मेरा जेएलकेएम के टीम पर देखा जाए तो लगभग 8,000 कुछ वोट आया है, तो काफी ज्यादा वहाँ टफ तो है। लेकिन आपका जो जेलकेम पार्टी है वो बहुत ज्यादा कमजोर लग रही है, क्योंकि देख सकते हैं जेएमएम का सबसे ज्यादा वोट आया है और जेलकेम का बहुत कम वोट आया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कम वोट नहीं आएगा वहां पर। हुआ ये ना कि टाइगर जयराम महतो उस समय स्टार प्रचारक थे, तो कैंपिंग कैंपिंग कहें तो नहीं कर पाए वहां पर, क्या बोलते हैं, सिलाघाट विधानसभा में। तो अब की बार एक ही विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अभी तो वहां जीव जान लगा देंगे जेलकेम के सभी, मतलब कि कहे तो आदमी। और रही बात टाइगर जयराम महतो दिन और रात वहां एक कर देंगे, क्योंकि 1 लाख आदमी को अपनी ओर मतलब कि आकर्षित करना है कि क्या कर रहे हैं दूसरे पार्टी, इतना दिन जीते तो कुछ किए नहीं। इसलिए अभी टाइगर जयराम महतो काफी कुछ वहां पर बोलेंगे और काफी कुछ वहां भाषण देंगे। अपने भाषण के दम पर 1 लाख आदमी को कन्विंस करना है। मतलब आपके कहने का कि मतलब है कि टाइगर जयराम महतो वहां पे जाके 1 लाख आदमियों को अपने और कन्विंस करेंगे अपने भाषण के दम पे, और अनेक आदमी को अनेक शुभ विचार देके अपने और आकर्षित करेंगे। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि वही आदमी वोट देना चाहता है टाइगर जयराम महतो, जो सामने से देखे। और सामने से मतलब कहें तो अभी कितना भी बोले तो बड़ा बड़ा आदमी, जो बूढ़ा लोग है, वो सब मोबाइल कभी नहीं देखता है, तो मतलब टाइगर जयराम महतो जाते हैं, सभा करते हैं, उनका बात को सुनते हैं, आदमी समझते हैं कि हाँ सही बोल रहा है टाइगर जयराम महतो, झारखंड के माटी, झारखंड की नियोजन नीति, विस्थापन नीति को लेकर बात कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा लोग मतलब कि आकर्षित होंगे, जिससे वोट मिलेगा जेलकेम की पार्टी को। मतलब जेलकेम अब इस बार पूरी तरह से तैयारी कर रही है वहां पे अपना विधायक बनाने के लिए। तो हाँ वहां पर तो उम्मीदवार उठाएंगे। और एक मुद्दे पे बात करते हैं, जो सूर्य हंसा का इनकाउंटर हुआ, तो आप किस नजर से देखते हैं? आप बताइए उसके थोड़ा। देखिए, ये तो मतलब कि आप ही लोग के मतलब कि पत्रकार के महोदय से पता चला है कि ये इनकाउंटर नहीं, ये फेक इनकाउंटर है। और जो आदमी 200 बच्चा का मतलब कि भविष्य सुधारने में लगे हुए हैं, और अपने झारखंड की मांग के लिए जो मतलब आदमी डटे हुए हैं दिन और रात, वो कैसे मतलब कि आतंकवादी बन सकते हैं बताओ? आतंकवादी नहीं थे। और ये जो इनकाउंटर हुआ है, एक फेक इनकाउंटर हुआ। रही बात की क्या बोलते हैं, प्रशासन बोल रही कि मेरे से गन मतलब कि छीन कर और भाग रहा था। उस समय हम रात में जाके इनकाउंटर कर दिए, तो भाई गने न छीन कर भाग रहा था। और आप एसपी डीएसपी बने हैं तो पूरा दौड़ लगा के बने होंगे, 1,600 मीटर दौड़ लगा के, तो क्या आप सुबह नहीं जा सकते थे? सुबह सर्च अभियान चलाते और पूरे आतंकवादी के निचोड़ निचोड़ के पकड़ते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया और रात में मारा। तो रात में मारा तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं तो मतलब कि दाल में कुछ काला है। और अभी कुछ मामला आया नहीं सामने, पहले सीबीआई जांच होगा, उसके बाद कुछ मामला होगा। और जेलकेम का पार्टी पूरी तरह से उन लोगों के साथ मतलब खड़ा है और खड़ा रहेगा, जब तक उसको मतलब कि क्या बोले तो जब तक इंसाफ नहीं मिला तब तक खड़ा ही रहेंगे जेलकेम के आदमी। और रही बात की उन दोनों मतलब सूर्या हंसदा के 2 बच्चे हम भी देखें, बहुत मासूम है, और टाइगर जयराम महतो मिले तो दोनों बच्चे का क्या होगा भविष्य, क्या नहीं होगा, उससे मतलब कि अभी सीबीआई जांच होगा, उसके बाद ही आगे बात करेगा। अगर गलत होगा मतलब तो फिर आपके कहने का मतलब ये है कि वो पूरी तरह से उनको साजिश करके उनको मारा गया है, हाँ और ये इनकाउंटर नहीं है, मतलब उनको मारा गया पूरी साजिश हाँ। करके। तो ये मारने का पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, मारने का पीछे कारण था कि वो झारखंड के मांग के लिए मतलब कि गरीब
आदिवासी की मांग के लिए कोई कंपनी द्वारा मतलब कि उलझा हुआ था, तो वही कंपनी उसको टारगेट किया था और वहीं तक मामला सामने आया है। कुछ अभी तो सीबीआई जांच होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। और अगर रही बात गलत होगा तो पूरा प्रशासन को जिम्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि उन लोग 200 बच्चे को पढ़ाना और फिर 2 बच्चा और सूर्या का मतलब कि लड़का लड़की है ना, उन सब के पढ़ाना का जिम्मा प्रशासन को लेना होगा, क्योंकि गलत किया उन लोग। चलिए, आपका कहना भी सही है, क्योंकि उन 200 बच्चों को शिक्षा देते थे और 200 बच्चों का भविष्य सुधारते थे। लेकिन उनको जो इनकाउंटर में मारे गए, तो उन 200 बच्चों का भविष्य और उनके जो अपने 2 बच्चे थे उनका भी भविष्य मतलब देखना पूरा प्रशासन को ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा जहां तक लग रहा है प्रशासन ही ये जानबूझ के पैसे से लेके कंपनी द्वारा मर्डर करवाया गया है। और इस पे आपको कुछ और कहना चाहेंगे? बस इंसाफ दिलाना है, मतलब कि अभी कुछ टाइम दिया है हम लोग का पार्टी जेल कैंप की, जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो सीबीआई जांच होगा। सीबीआई जांच होने के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। अभी तो बस फिलहाल प्रोसेसिंग में है, और गलत होगा तो इंसाफ तो मिलबे करेगा। और रही बात की गोली मारने, तो कोर्ट का ये फैसला है कि किसको क्या करना है, कौन आतंकवादी है, कौन मर्डर किया, उसको मतलब कि सजा सुनाने का अधिकार है। लेकिन प्रशासन इस तरह से मार दी है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। झारखंड के जो आवाज उठा रहा है उसको मारने का ये गलत है कहीं ना कहीं। देख सकते हैं झारखंड में मतलब किस तरह से जो आवाज उठाता है उनको मार दिया जाता है। इसी वजह से आज झारखंड बहुत ज्यादा पीछे, अगर कोई भी आदमी आवाज उठाता है तो उसको इसी तरह से कांड, गोली कांड या कहीं पे भी मार दिया जाता है। आप ऐसे बहुत सारे मामले देखे होंगे जिसपे कोई आवाज उठाता है तो आप पुलिस प्रशासन आके उन लोग को लाठी डंडे से मारते हैं और मतलब ये जो बात को है दबा दिया जाता है। तो आइए कुछ और मुद्दे पे बात करते हैं। जो आजसू से एक युवा नेता और मतलब फेमस हो रहे हैं, बबलू महतो, उन पे आपका क्या कहना है? देखो, बबलू महतो कहीं उसका मानसिकता कुछ अलग है। बोलते हैं कि पीएचडी पढ़े हैं, अगर पीएचडी पढ़े होते तो पढ़ा लिखा का मतलब कि भाषण कुछ अलग ही होता, लेकिन उसका भाषण कुछ ही हमको अच्छा नहीं लगता है। और रही बात की जेल कैंप के विरोध करता है, तो जेल कैंप क्या काम कर रहा है क्या नहीं काम कर रहा है, उनके विचार को देखिएगा तब ना। वो अनजादिये मतलब कि है तो कि फेमस होने के लिए जयराम महतो के विरोध में बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसका मानसिकता कुछ गलत है। वो मतलब वो उनका उनका बात करने का तरीका भी ये बताता है। हम भी वीडियो देखे एक दो, वो हमेशा घमंड में बोलते। हाँ। किस बात का उनका इतना घमंड रहता है कि ऐसे बोलते घमंड में? रही बात की कहते हैं कि गरीबों का हम मसीहा है, तो भाई गरीबों का मसीहा हो तो अपने आप तय कीजिएगा कि मतलब कि हम खुद भी खुद तारीफ कर लें, ऐसा नहीं होता। सही मतलब बात है, ये भी आप गरीब सही आदमी बोल रहे तारीफ करना चाहिए, ये जनता तारीफ करना चाहिए, तब तो आप मसीहा बनेंगे। हैं। वो अपने आप को मसीहा बताने से कोई वो मसीहा नहीं हो मतलब जाता। आपके कहने का मतलब ये है कि वो खुद में बोल रहे हैं कि हम गरीब का मसीहा हैं, हाँ। लेकिन उनको कोई गरीब आज तक मसीहा माना नहीं है और नहीं, खुद में वो मसीहा मान रहे हैं। नहीं ना मानेंगे। आंसू वालिन मानेगा एक दो को, बाद बाकी कोई नहीं मानेगा उसको। मतलब आम जनता उसको कोई गरीब का मसीहा नहीं मानता और खुद में वो गरीब का मसीहा मान रहे हैं और गरीबों के लिए कुछ काम नहीं करते, तो ऐसे कैसे मसीहा बनेंगे? बोलने से कोई हाँ। मसीहा नहीं बनता है, उनको कुछ कार्य करना उनका पड़ेगा। देखते होंगे वीडियो एक दो को कि एकदम फिल्मी अंदाज में मारते हैं, मोछ मतलब कि घुमा के वीडियो शूट करते हैं। तो इस तरह से युवा नेता का शोभा नहीं देता है कि आप गुंडागर्दी की टाइप से आएंगे जेल कैंप के विरोध में, तो ये शोभा नहीं देता। वो उनका जो तरीका है वो गुंडा गुंडा की तरह है, मतलब अपना मोछ घुमा के, और वो जो उनका बात करने का तरीका, ये सब सारा कुछ देखने पे लगता है वो गुंडा भाषण दे रहे हैं उस टाइप का लगता है। ठीक है, धन्यवाद। और कुछ मुद्दा आएंगे तो बात करेंगे हम। अभी के लिए बस फिलहाल इतना। सभी मतलब कि मुद्दे को लेकर हम लोग चल रहे हैं। जेल कैंप के सभी टीम, स्कूल का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, क्या बोलते हैं, जमीन का मुद्दा हो, झारखंड के सभी कुछ मुद्दे में जेल कैंप दौड़ पड़ता है और उस मुद्दे को सुलझाने का काम करता है और काफी आगे जाएगा जेल कैंप की टीम, ये मेरा मानना है। तो देख सकते हैं झारखंड में जो जेल कैंप की पार्टी वो इस तरह से कार्य कर रही है कि झारखंड को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए, और एनी टाइम जेल कैंप की जो पार्टी है वो एक्टिव रहते हैं तो हर कार्य में। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके लिए भी धन्यवाद।